नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्वामी सत्यवेदांत जी, जो दार्शनिक हैं, प्रोफेसर हैं, पीएचडी इन एजुकेशन हैं, स्कॉलर हैं। सबसे बड़ी खास बात कि इनका पूरा जीवन ओशो को समर्पित है। ओशो की शिक्षाओं और किताबों का हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है और विश्व भर में भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रचार और प्रसार करते हुए निरंतर अग्रसर हैं। ओशोज़ बायोग्राफी इस किताब का चाइनीज़, जापानीज़ और जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है। देश की और विदेश की कई मुख्य पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख और विचार छपते रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्वामी सत्यवेदांत जी का। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, हमें जिज्ञासा है कि आपका सांसारिक जीवन कैसा था? सद्गुरु ओशो के संपर्क में आप कैसे आए और कब और कैसे आप संन्यास्त हुए? सर्वप्रथम तो मैं परम सिद्ध सद्गुरु ओशो के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका प्रश्न कई बातों को अपने आप में संकलित करता है। मैं प्रयास करूंगा कि इस बात को जितना संक्षेप में हो सके कह सकूं। जहाँ तक हमारे परिवार का सवाल है, तो हम एक जिसे हम कहते हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार में रहा, पैदा हुआ और हम जो सामान्य जो धर्म कर्म होता है, हम ब्राह्मण परिवार में जिस प्रकार से होता है, उस परिवार में मैं बड़ा हुआ। और पढ़ाई लिखाई तो फिर काफ़ी हुई। भारत में तो खैर मैंने पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से मैंने पीएचडी किया साहित्य में और हम बहुत सारा समय तो गुजरात में ही गया। तब तक ओशो का नाम मैं थोड़ा बहुत सुना हुआ था, क्योंकि गुजरात में ओशो आए भी थे, तो थोड़ा परिचय, बहुत ही थोड़ा सा परिचय से हुआ था। लेकिन फिर 1966 में मेरे मन में भाव उठा कि जो भारतीय साहित्य है और जो वेस्टर्न पश्चिम का जो साहित्य है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, ऐसा मेरे मन में भाव हुआ। तो सारी फिर कोशिशें की, फिर वो उसकी परीक्षाएं दी, स्टूडेंट वीज़ा मिला। वो सब होने के बाद 1966 में दिसंबर में लगभग मैंने भारत छोड़ा अमेरिका जाने के लिए। वहाँ मुझे एडमिशन मिला था। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो स्टेट है, वहाँ का बहुत बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है लिटरेचर के लिए, तो वहाँ का मुझे एडमिशन मिला। 1966 में दिसंबर में मैं पानी के जहाज यानी शिप में मैं अमेरिका के लिए रवाना हुआ। उसका कारण ये था कि हवाई जहाज से जाने में टिकट का खर्चा ज़्यादा था, जबकि शिप में जाने में थोड़ा कम खर्चा था, पैसे थे नहीं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, वो भी एक अनुभव हो जाएगा। तो करीब 13 दिन लगे हमें। यहाँ से निकले बम्बई से, फिर कैरो होते हुए फिर हम पहुँचे, इटली पहुँचे, और इटली से फिर ट्रेन में इंग्लैंड होकर होते हुए फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर शिकागो के लिए प्लेन लिया लंदन से, और इसे शिकागो पहुँचा, और फिर बस में मैं पहुँचा मेडिसन विस्कॉन्सिन। इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। अब वहाँ पर मुश्किल से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, और एक अस्तित्व की लीला ही कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में उन्होंने मुझे एक आमंत्रण भेजा कि मैं वहाँ पे आके पढ़ाऊँ। उसका पीछे बैकग्राउंड यह था कि उन दिनों भारत के प्रति
युवाओं में, अमेरिका के युवाओं में बहुत रुचि पैदा हो गई थी। और उसका कारण था, यहाँ से महर्षि महेश योगी, यहाँ से पंडित रविशंकर, फिर तुम्हारे हरे कृष्णा मूवमेंट चल रही थी, वो इस सारी चीज़ों से, बीटल्स वगैरह वगैरह, इनकी वजह से कैसी हवा खड़ी हुई थी कि यंग लोगों को, जवान युवा लोगों को भारत के प्रति आकर्षण हो गया था। उनको जानना था कि ये भारत देश क्या है, कैसा है। तो उसको ध्यान में रख करके और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली ने ये एक कोर्स बनाया। उस कोर्स का नाम था, अंग्रेजी में था, द कल्चरल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, भारत का सांस्कृतिक और साहित्यिक जो चित्र है उसको बताने के लिए। और मुझे पता नहीं कैसे, पर मेरे पास अचानक वो पत्र आया कि आपको यहाँ पर ये कोर्स पढ़ाना है। किसी ने कहा होगा, मेरा नाम दिया होगा, पता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा चलो एक टर्म के लिए जाएंगे, 2-3 महीने पढ़ा करके थोड़ा पैसा बनाएंगे, वापस आकर के अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो कोर्स इतना पॉपुलर हो गया, वो यंग लोगों को इतना पसंद आया कि मैं 4 साल मैंने वो कोर्स पढ़ाया। मेरी क्लास में कभी कभी 80 विद्यार्थी हुआ करते थे। तो वो कोर्स इतना अच्छा चला कि 4 साल, तो मैं 66 से, मैंने 67 से 67 से शुरू किया था, 71 तक मैंने 4 साल वो पढ़ाया। अब उसमें हुआ ये, और यहाँ से बात ओशो से अब शुरू हो जाएगी कि एक बार एक पार्टी में एक सज्जन आए, वो आए थे कनाडा से। तो उनसे बातचीत हो रही, तो बोले आप क्या करोगे, भारत जाओगे, प्रोफेसर हो जाओगे, उससे भारत का क्या भला होगा। मैंने कहा भाई भला तो क्या, जैसे, पर मेरे मन में एक तरह का वो देशभक्ति का जुनून भी था। तो मैंने कहा मैं, आपको क्या लगता है मैं क्या, बोले आप ऐसा करो, आप एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करो, क्योंकि भारत में हमारे पास शिक्षण पद्धति हमारी इतनी पुरानी है, जो भी है वो अभी काम की नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। एक नई शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी तैयारी करके जाओ तो भारत के लिए बहुत लाभदायक होगा। वो बात मेरे मन में कुछ ऐसी फिट बैठ गई, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो चलिए उसका बैकग्राउंड देकर मैं बताऊँ। फिर वो करके फिर मैं संक्षेप में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जो स्टेट है मिशिगन स्टेट, एन आर्बर जगह है जिसका नाम है, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का शिक्षा के डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा नाम था। तो मैंने कहा कि ये अच्छा है। तो फिर मैंने कैलिफोर्निया से निकल करके मैं शिकागो आया, और वहाँ से मैं मिशिगन आया। तो वहाँ जो प्रोफेसर थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये एग्ज़ाम वगैरह दे दो और हम आपको एडमिट कर देते हैं। तो वो सारा जो ज़रूरी था काम पूरा किया, और इस तरह से मेरा 1971 में यूनिवर्सिटी मिशिगन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरी दूसरी पीएचडी का काम शुरू हुआ। एक तो पीएचडी में बड़ौदा से करके आया था, और ये मेरी दूसरी पीएचडी ये एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी हो रही थी। उन दिनों मेरे हाथ में ओशो की पुस्तक आई होगी, मैंने पुस्तक पढ़ी भी, पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये हुई कि महावीर मेरी दृष्टि में इसकी प्रवचन माला किसी ने मुझे दी होगी सुनने के लिए, और वो प्रवचन माला मैंने क्या सुनी, और बस मुझे एक ही भीतर से एक ही भाव घनीभूत हुआ कि मुझे ओशो के दर्शन करने और मुझे उनसे मिलना है। मैं इतना अभिभूत हो गया था उन प्रवचनों को सुन करके, और भी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन वो जो प्रवचन माला थी उसको सुन करके खूब मुझ पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। लेकिन पढ़ाई चल रही थी, तो 2 साल में पढ़ाई पूरी की 71 से 73 में। लेकिन अब भारत जाना है, पुणे में ओशो को मिलने जाना है, तो उसके लिए पैसे तो थे नहीं। तो फिर मुझे तो पहले नौकरी ढूंढनी पड़ी। तो शिकागो में मैं डायरेक्टर बना, और वहाँ से काम शुरू किया मैंने, ताकि थोड़ा कुछ पैसा बने। तो 74 का पूरा साल मैंने पैसा बनाया, इकट्ठा किया, और 75 जनवरी 10 जनवरी को मैं शिकागो छोड़ करके मैं ओशो के दर्शन के लिए मैं निकला। उन दिनों
पूना, जो पूना आश्रम, जो पूना कम्यून था, वहाँ पर 10 दिन का शिविर हुआ करता था। ओशो के प्रवचन तो होते थे, लेकिन शिविर 10 दिन का होता था। अभी 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 10 दिन का होता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 10 दिन का लगा, ऐसी छुट्टी वगैरह लेकर के मैं निकला। 10 जनवरी को मैं बम्बई पहुंचा और पूना पहुंचा। और माँ लक्ष्मी से मेरी बातचीत हो गई थी पत्र द्वारा। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, आप आ गए तो आप यहाँ पर रहिए और यहाँ पर जो आप अनुभव कर सकते हैं कीजिए। और दूसरे दिन मतलब 11 जनवरी को पहला दर्शन मेरा ओशो का हुआ और उस दर्शन में मुझे ओशो ने संन्यास दीक्षा दी। धन्यवाद स्वामी जी। दोस्तों, इस पार्ट में हमने स्वामी सत्यवेदांत जी के जीवन को जानने और समझने का प्रयास किया और अगले पार्ट में हम उनके अनुभवों को सुनेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।